दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने किया है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की थी। जी हां, वही पीटर नवारो, जो लगातार भारत के खिलाफ बयान देते रहे और जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब घेरा जाता रहा। बोल्टन का साफ कहना है कि नवारो ही दोनों देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह बने। अब जरा सोचिए, ट्रंप और मोदी, जिन्हें दुनिया ने मंच पर साथ देखा, जिनकी दोस्ती को हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रमों में पूरी दुनिया ने सराहा, उन्हीं दोनों नेताओं के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की गई। आखिर क्यों, किसके लिए और किस मकसद से? एनडीटीवी से खास बातचीत में जॉन बोल्टन ने कहा, पीटर नवारो ने झगड़ा शुरू कराने की कोशिश की। असली वार्ताकारों को ही बातचीत करनी चाहिए। सोशल मीडिया की धमकियों से बचना चाहिए। बोल्टन का कहना था कि भारत को धैर्य से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मुद्दे आसान नहीं होंगे, जल्दी भी हल नहीं होंगे, लेकिन दोनों देशों में अच्छी भावना है। इसी भावना से समाधान निकल सकता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि नवारो क्यों चाहते थे कि ट्रंप और मोदी टकरा जाएं? क्या ये उनकी ट्रेड स्ट्रैटेजी थी या फिर भारत को कमजोर करने की कोशिश? दरअसल उस वक्त भारत अमेरिका के बीच सबसे बड़ा विवाद था। एक ट्रेड बैलेंस। अमेरिका को लगता था कि भारत ज्यादा फायदा उठा रहा है। 2 टैरिफ। भारत कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाता था। 3 वीजा और दवाइयों का मुद्दा। ट्रंप खुले मंच से कहते थे कि भारत टैरिफ किंग है। वहीं इसी बहस के बीच नवारो बार बार बयान देते रहे। उनका आरोप था कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज करता है। और अब बोल्टन के दावे से ये साफ हो गया कि नवारो का असली मकसद माहौल बिगाड़ना था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है, क्या ट्रंप सच में मोदी से नाराज थे या फिर ये सिर्फ नवारो का खेल था? बोल्टन ने साफ कहा, नवारो जैसे लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। असली बातचीत असली वार्ताकारों के बीच होनी चाहिए, यानी ट्रंप मोदी के बीच रिश्तों में दरार डालना नवारो का पॉलिटिकल स्टंट था। दोस्तों, याद कीजिए 2019 का ह्यूस्टन हाउडी मोदी इवेंट। हजारों लोग, एक ही मंच पर मोदी और ट्रंप, दोनों के बीच खूब दोस्ताना बातचीत। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद ट्रेड वार शुरू हो गई। अमेरिका ने भारत से मिलने वाले कई फायदे खत्म कर दिए। भारत ने जवाब में अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया, यानी बाहर से दोस्ती, लेकिन अंदर खाने तनाव। और अब ये साबित हो रहा है कि इस तनाव को हवा देने वाला कौन था? पीटर नवारो। तो क्या नवारो जानबूझकर मोदी और ट्रंप को भिड़ाना चाहते थे? क्या वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका घटाना चाहते थे? या फिर ये सब ट्रंप की डील मेकर इमेज का हिस्सा था? क्योंकि ट्रंप हमेशा तनाव पैदा करके फिर खुद को सुलह कराने वाला दिखाना चाहते थे। नवारो की सोच बहुत साफ थी। वो चीन के खिलाफ थे, लेकिन भारत पर भी उनकी नजर थी। उनकी किताब डेथ बाय चाइना बताती है कि वो किसी भी देश को अमेरिका का ट्रेड राइवल मानते थे, और भारत उनके हिसाब से एक उभरता हुआ राइवल था। इसलिए वो लगातार भारत के खिलाफ माहौल बनाते रहे। और जब मोदी ट्रंप के बीच दोस्ती दिखी, तो शायद यही नवारो को खटक गया। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, भारत और अमेरिका सिर्फ नेताओं की दोस्ती पर नहीं टिके हैं। रक्षा समझौते, टेक्नोलॉजी साझेदारी, चीन को बैलेंस करने की रणनीति, ये सब भारत अमेरिका को एक दूसरे का प्राकृतिक साझेदार बनाते हैं। और इस रिश्ते को कोई नवारो हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, साफ है कि नवारो ने मोदी और ट्रंप के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की। जॉन बोल्टन ने इस सच्चाई को उजागर किया। लेकिन भारत अमेरिका रिश्ते इतने मजबूत हैं कि एक सलाहकार की चाल से टूटने वाले नहीं। क्योंकि ये रिश्ता केवल नेताओं का नहीं,
बल्कि दोनों देशों की जनता, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका इस दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं या फिर कोई नया नवारो फिर से दरार डालने की कोशिश करता है।